कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। नेशनल हेराल्ड पर ईडी की कार्रवाई को स्वतंत्रता संग्राम के विरासत पर हमला बताया गया है। उपाध्याय ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 98% मामलों में ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए हो रहा है और गांधी परिवार को टारगेट बनाया जा रहा है। कारा न्यूज के लिए सचिन जुड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। आज ये प्रेस वार्ता एआईसीसी के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष खुलासे को लेकर के किया जा रहा है। हमारे बीच जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास भाई, कांग्रेस के सभी साथी जो मंचासीन हैं और आप जैसे शुद्धि पत्रकारों के बीच, चूंकि नागपुर की भूमि देश में एक अलग तरह से पहचान इसकी है। नागपुर को देश का एक तरह से हृदय स्थली माना जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो आज का ये विशेष वार्ता है एआईसीसी के बिहाफ पर, विशेष तौर पे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो धरोहर है, उन पर किसी न किसी रूप में वैचारिक स्तर पर भी और विरासत को तोड़ मरोड़ने का प्रयास, साजिश के तहत भी भाजपा के लोग आरएसएस के इशारे पे कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आज हम इस प्रेस वार्ता को आपके बीच लाना चाह रहे थे। मुख्य जो मुद्दा है, जिस तरह से लगातार देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, इनके कुछ मुट्ठी भर मित्रों की कमाई बढ़ी है, पर देश में लोग परेशान हैं। उस परेशानी से ध्यान को भटकाने का प्रयास मोदी जी की सरकार और मोदी जी के कहीं न कहीं उसको संरक्षण देने का काम उनका जो पैतृक संगठन है भाजपा का आरएसएस, वो लगातार करने का काम कर रहा है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए जो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की जो चीजें हैं, प्रतीक हैं, उसमें से एक जो प्रमुख प्रतीक है उसको हम मानते हैं आप ही के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप सब पत्रकार साथी हैं, आप मुखर आवाज हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मुखर आवाज इस देश में रहा वो नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार जो अखबार अंग्रेजों से लगातार लड़ने का काम किया, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को जनता के बीच ले जाने का काम किया और देश की स्वतंत्रता में जिसकी अपनी एक वजूद, अपनी एक भूमिका थी, कहीं न कहीं उस नेशनल हेराल्ड पर प्रश्न लगा करके आरएसएस और भाजपा की जो पुरानी विचारधारा है, जो लगातार स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो परिवार हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी छवि बिगाड़ने का काम करती है। उसी साजिश के तहत ये नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। उस ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में कई सारे भ्रम और झूठ फैलाने का लगातार प्रयास हो रहा है भाजपा के द्वारा कि नेशनल हेराल्ड में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को गांधी परिवार ने हड़पने का काम किया। सरेआम झूठ है। नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आईटी कहता है इनका डिपार्टमेंट की 413 करोड़ की मात्र प्रॉपर्टी है। ये भी एक दूसरा झूठ है। नेशनल हेराल्ड को जो उसकी मुख्य कंपनी है एजेएल को जो है यंग इंडिया के माध्यम से किसी न किसी रूप में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो है लेने का, हड़पने का काम किया, जो झूठ फैलाया जा रहा है। इस झूठ के भी परत दर परत आपके बीच इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं खोलना चाहूंगा। ये लगातार झूठ फैला करके भाजपा अपने दुष्प्रचार के द्वारा इस राष्ट्रीय आंदोलन के धरोहर को कहीं ना कहीं उसकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। गांधी परिवार जो इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की अपने आप में प्रतीक है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 साल जेलों के सलाखों में रहकर देश को आजादी दिलाई। इंदिरा गांधी जी बचपन में जेलों में रही और देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। उस परिवार की दो लोग शहीद हुए, इस देश के लिए कुर्बानियां दी। उस परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये सोची समझी आरएसएस भाजपा की रणनीति है। आरएसएस की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस नागपुर के हेडक्वार्टर से आरएसएस पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम, पूरे देश में नफरत फैलाने का काम और पूरे देश में कांग्रेस उदारवादी विचार के लोगों को प्रताड़ित करने का आज काम सत्ता और सियासत के माध्यम से मोदी जी को कहीं ना कहीं सहमति देकर के कर रही है। एक भी ऐसा मुद्दा जो जनता का मुद्दा है उस पर आरएसएस नहीं बोलती। महंगाई क्यों बढ़ गया, अडानी और अंबानी जी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है, इस बेरोजगारी के कारण इस देश के लोगों की कमर नौजवानों की क्यों टूट रही है। पर जब भी भ्रम फैलाना होता है, झूठ फैलाना होता है या प्रधानमंत्री द्वारा जो एक प्रधानमंत्री प्रताड़ित योजना चलाई जा रही है, जो विपक्षी साथियों के छवि को बिगाड़ने के लिए, उनके छवि को धूमिल करने के लिए इस देश में प्रयास किया जा रहा है, उस पर आरएसएस अपनी मौन सहमति देती है। प्रश्न इसलिए बनता है कि जिस तरह पूरे देश में आज लगातार विपक्षी दलों पर ईडी, जो इलेक्शन एक तरह से डिपार्टमेंट भाजपा का हो गया है, आज ईडी जिस तरह कार्रवाई कर रही है, 98% जो विपक्षी नेता हैं सिर्फ उनके घर ईडी जाती है और इस ईडी का जो है फाइनल जो आउटपुट है मात्र 1% भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अंतिम दौर में। ये दर्शाता है कि ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रतिशोध, राजनीति प्रतिशोध की पराकाष्ठा है और पॉलिटिकल वेंडेटा का कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप है। इसी के तहत गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए, ताकि देश की एक प्रतिपक्षी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा जो है धूमिल हो जाए, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, या कांग्रेस पार्टी जो है उसको किसी न किसी तरह से इसी प्रताड़ना जोड़ना जो योजना और छवि बिगाड़ो योजना जो प्रधानमंत्री जी की चल रही है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आपसे मैं कुछ बिंदु आपको मैंने दिया भी है प्रेस नोट्स के माध्यम से। 10 से 15 ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर चर्चा जरूर हो सकती है। जो झूठ भाजपा के हैं, पहला झूठ है जो मैंने अभी बताया भी कि ये कहा जा रहा है कि एजेएल ने जो है यंग इंडिया एक कंपनी बनाई कांग्रेस ने, जबकि वो कांग्रेस की कंपनी नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो 2013 जो कंपनी एक्ट का संशोधन है, आर्टिकल 8 धारा सेक्शन 8 के तहत वो बनाई गई कंपनी है, जो पब्लिक डोमेन में इस तरह की कंपनी बनती है। और ये कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि एजेएल जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज जो अखबार निकालता है, उसकी हालत 2002 से 11 के बीच खराब थी, आर्थिक तौर पे निकल नहीं पा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने उसको 90 करोड़ का 100 अलग अलग चेक और डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर से पैसे दिए थे, ऋण दिए थे। उस ऋण को कैसे इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, जो लीगल प्रोसेस है, सामान्य परिस्थिति में ये होता है। और उसी के तहत एक कंपनी जो है एक फॉर्म की गई थी। उस कंपनी का सिर्फ काम है कि वो अखबार चले, उसके लिए शेयर ऋण जो है उस ऋण को लिया और उसको इक्विटी में बदल दिया। जितने एजेएल के प्रॉपर्टी है, उस एजेएल की प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी, एक तो ना यंग इंडिया में गया है, न यंग इंडिया उसको ले सकती है। दूसरी बात, एजेएल कहीं किसी भी स्थिति में अपना एक वेतन भी यंग इंडिया के किसी मेंबर या शेयर होल्डर को नहीं दे सकता, कोई डिविडेंड नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि कंपनी ही नॉट फॉर प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट के लिए कंपनी नहीं बनाई गई। जो झूठ फैलाया जा रहा है कि गांधी परिवार इसको कब्जा करना चाहता था, यदि गांधी परिवार कब्जा करना चाहता तो वो धारा 8 जो है 2013 का कंपनी एक्ट का जो संशोधन है, उसके तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी न बना करके बहुत सारी कंपनियां, जैसे बाबा रामदेव जो रुचि को उन्होंने
टेक ओवर किया, उससे पहले जो कंपनी रही, बहुत सारे ऐसी कंपनियां बनती हैं, वैसी बनाई जाती है और अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। और आरएसएस के लोग मुख्य दर्शक बन करके मौन सहमति दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, ताकि देश में जो प्रतिपक्षी दल हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी छवि बिगाड़ी जाए और जनता में भ्रम क्रिएट किया जाए। और मुद्दा जो मूल है महंगाई बेरोजगारी का, देश में जिस तरह से लगातार जो है आर्थिक विपन्नता बढ़ रही है, कर्ज जो इस देश में मोदी जी के 11 साल के राज में 4 गुना बढ़ गया है। पिछले 4 महीने में 11% कर्ज इस सरकार ने लिया है। इन मुद्दों से देश के आम नागरिकों का ध्यान भटकाया जाए, ये एक रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। साथियों, लगातार बात होती रही है पिछले इस केस के बारे में। सबको पता है कैसे 12 में सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के अभी सांसद हैं, उन्होंने इस केस को किसी संदर्भ में उठाया था और चुनाव आयोग ने भी उस पर जो उनकी आपत्ति थी उसको स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने यदि कोई लोन दिया है तो लोन जायज है। उसके बाद 15 में ये इसको बंद करने की बात आई। तत्कालिक जो उस समय के ईडी के जो हेड थे, उनको इस मामले को जब उन्होंने रफा दफा किया, कुछ ही दिन बाद उनको हटा दिया गया और फिर जाकर के ये 21 के बाद से जो सारे डिटेल्स आपको दिया गया है, 21 के बाद से जो है इस केस को फिर मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास नए सिरे से, ताकि एजेएल के बहाने नेशनल हेराल्ड पर प्रश्न लगाकर जो स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन का एक स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार जो देश के लिए कुर्बानी दिया, गांधी परिवार, उसकी छवि को धूमिल किया जाए और झूठ देश में फैलाया जाए। ये मंसूबा जो है आरएसएस और बीजेपी का आज का नहीं है। जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी ये उस समय के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के विरुद्ध में थे। भारत छोड़ो जब हम आंदोलन कर रहे थे तो ये जो है कहते थे कि आंदोलन को छोड़ दो पर भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक ना हो। वही रणनीति कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा मिल करके इस देश में करना चाहती है। देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतंत्र कैसे चलेगा जब पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज जनता के बीच जाएगी। आज पक्ष और विपक्ष की आवाज के बदले एक पक्ष की आवाज इस देश में लाने का लगातार प्रयास हो रहा है। और लोकतंत्र की हत्या सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनके मंसूबे स्पष्ट होते हैं जब ये संविधान की हत्या करते हैं। लगातार संविधान के मूल्यों पर प्रहार करने का प्रयास और कहीं ना कहीं प्रतिपक्षी लोगों को जो है कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। ईडी की जहां तक बात है, 2 शब्द और मैं कहना चाहूंगा। ईडी के जो केस है उस केस के सारी सच्चाई सबके सामने है। आप सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु हैं। किस तरह इसी प्रदेश में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना हुआ है और प्रधानमंत्री जी कुछ ही चुनाव के पहले जब आए थे और कैसे वो कहते थे कि 70,000 करोड़ का जो है मैं हिसाब लूंगा और जेल में चक्की पिसवाऊंगा, और उनको उप मुख्यमंत्री का जो है दर्जा देकर के राज्य में बैठाया कुछ समय पहले। ऐसे कई लोग हैं जो लोग भाजपा में चले जाते हैं, आ शुभेंदु, आ मुकुल, आ अजीत, और ये सब जो है दूध के धुले हो जाते हैं। और ये ईडी का काम ही है यही एक्सटॉर्शन करना। ईडी चाहती है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना और प्रधानमंत्री की जो प्रताड़ना योजना है देश में चल रही है उसको सफल बनाना। पर देश के लोग जानते हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सदा से लड़ी है। अंग्रेजों से जो लोग नहीं डरे वो इन आज के वैचारिक तौर पे जो देश को कहीं ना कहीं हिंसा और सांप्रदायिकता में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम नहीं डरने वाले। हम देश को संविधान के मूल्यों पर आगे बढ़ाएंगे। संवैधानिक जो हमारा नागरिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51B, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भी आदर्श है, कोई भी प्रतीक है, तो हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि उसे संजो कर रखे, उसको आगे बढ़ाए। नेशनल हेराल्ड
नवजीवन और कौमी जो हमारा अखबार है उसको इस स्टेज पर लाने का, उसको प्रयास करके उसको पुनर्जीवित करने का भी कहीं ना कहीं हम अपना संवैधानिक नागरिक अधिकार पूरा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस सच की लड़ाई में सदैव लड़ती रहेगी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के सीनियर नेता सब पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। एजेएल को बचाने का अखबार में जो काम करते थे पत्रकार बंधु, उनको पीएफ, उनकी सैलरी, वीआरएस में जो उनके ग्रेच्युटी होती है वो देने का प्रयास था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो किसी न किसी तरह से वैचारिक रूप से इस अखबार से जुड़ी रही, उसने ये प्रयास किया जो लीगल था, प्रोसीजरल था और एक सिंगल रुपए का इसमें ट्रांसफर का केस नहीं, एक मिलीमीटर जमीन कहीं से भी ट्रांसफर का काम नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ही नहीं बनता। ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, छवि बिगाड़ने के लिए और प्रतिपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए ईडी के माध्यम से आरएसएस की सहमति पर भाजपा के दो जो सपूत हैं अमित शाह जी और मोदी जी, ये कुकृत कर रहे हैं, देश के संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। धन्यवाद, आभार। एजीएम हुआ था, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स ने बैठ करके तय किया, ऑलरेडी जितने शेयर होल्डर्स उसमें उस समय थे जो एजेएल के शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि इसमें शेयर होल्डिंग किसको कितनी जानी है, पहली बात। दूसरी बात, उस शेयर होल्डिंग को चूंकि सेक्शन 8 के तहत वो कंपनी बनाई गई है, उस शेयर होल्डर का एक पैसा मार्केट में न लग सकता है, न उसका डिविडेंड मिल सकता है, न उसका बेनिफिट मिल सकता है, न उस शेयर होल्डर से कोई कुछ खरीद सकता है। सिर्फ इक्विटी को, वो जो शेयर होल्डर क्या है, डेप्ट जो था, जो ऋण था, उस ऋण को इक्विटी में बदला गया, जो सामान्य प्रक्रिया में एनसीएलटी में होता है, पर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना के किया गया। यदि मंशा होती चोरी करने की तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं बनाई जाती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती, क्योंकि एजीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके प्रॉपर्टी को बिना बनाए भी बेची जा सकती थी। तो गांधी परिवार का या किसी भी कांग्रेस के लीडर्स का यदि ये मंशा होता कि इस प्रॉपर्टी से हमको लाभ लेना है, तो प्रॉपर्टी उसमें जो कंपनी बनाई गई नॉट फॉर प्रॉफिट, ये आप सब पढ़िए कि क्यों बनाई गई, जिसमें एक सिंगल रुपया कोई नहीं ले सकता, सैलरी नहीं ले सकता, गाड़ी नहीं ले सकता, कोई भी सुविधा नहीं ले सकता। उस कंपनी को बनाने का ही यह उद्देश्य था कि एजीएल के एक पैसे को भी कोई भविष्य में भी, जीवन में कभी भी ऊपर नीचे नहीं कर सके, पहला। दूसरा, यदि किसी कारणवश एजीएल नहीं रहेगा तो वो एनसीएलटी के माध्यम से भारत सरकार की वो प्रॉपर्टी होगी, किसी व्यक्ति की, गांधी परिवार की या किसी की नहीं होगी। ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया। फिर ये देखिए, ये तो इससे बड़ा यही मैं कह रहा हूं कि कैसे संवैधानिक संरचनाओं पर, संस्थाओं पर जो पारदर्शी ढंग से, ईमानदारी से जो संस्थाएं इस देश में चल रही हैं, संविधान पर किस तरह हमला है, ये अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। वो कौन व्यक्ति है? स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है निशिकांत दुबे जी। ऐसे लोग भाजपा के 2 बार के संभवतः सांसद भी हैं। भाजपा उनको हो सकता है ज्यादा बार के, चलिए अच्छा लगा आप लोग बता रहे हैं, उसके बाद भी भाजपा कह रही है कि वो मेरे लोग नहीं हैं। तो इससे ज्यादा ठगी क्या हो सकती है? ये देश में ठगी का काम है। बात ये नहीं है कि उन्होंने चीफ जस्टिस पर सिर्फ आरोप लगाया है। चीफ जस्टिस पर आरोप के साथ उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस देश में वो कहते हैं कि गृह युद्ध हो रहा है और सीजीआई करा रहा है। ये मान रहे हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी इस देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, भाजपा के 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और देश में गृह युद्ध है। ये क्या है? धनखड़ जी को खुद अपना काम प्रॉपर ढंग से कर लेते तो इतनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर वही खुद नहीं कर पाते हैं। आप देख ही रही हैं लगातार कैसे कैसे वाकया उनके तरफ से आता है। एक बड़ा पद है, गरिमामय पद है उपराष्ट्रपति का, और हम बड़ा सम्मान करते हैं उस पद का। उस पद की गरिमा का सबको ख्याल रखना चाहिए। सीजीआई का भी पद बहुत बड़ा है, उस पद पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए।
यदि आपको कोई असहमति है तो असहमति व्यक्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। यही लोकतांत्रिक पद्धति है सहमति असहमति का। पर यहाँ जब तानाशाही मन में है और मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा का की अवधारणा है, और जब ये कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब मोदी जी अमित शाह जिसके कोतवाल बन गए हैं तो निशिकांत दुबे जैसे फ्रिंज एलिमेंट यही काम करेंगे, कहीं न कहीं इस देश के न्यायपालिका पर प्रश्न लगाएंगे। अब प्लॉट्स की खरीदी पर पाइए 4 days 3 night की फ्री गोवा ट्रिप फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ, वो भी 80% बैंक फाइनेंस के साथ। प्राइम लोकेशन प्लॉट्स जो आपके भविष्य और परिवार को सफल और समृद्ध बनाएगा। प्लॉट्स जो बेसा चौक से है महज 10 मिनट की दूरी पर, आकर्षक एमिनिटीज के साथ, जिसमें है ग्रीन जिम, स्मार्ट सीमेंट रोड, पेवर ब्लॉक्स, फुटपाथ, गार्डन, कम्युनिटी सिटिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ड्रेनेज और सीवरेज लाइन की सुविधा भी। तो आज ही अपना गोवा ट्रिप जाने का प्लान करें हमारे यानी फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ। तो अभी कॉल करके अपना प्लॉट बुक कीजिए और 9503571928 पर। ऑफर सीमित समय के लिए।